तो आज हम जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसके कुछ हम क्वेश्चन लाए हैं पीवाईक्यू। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है और वो घातांक का फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि x टू द पावर m इंटू एच टू द पावर n, यह इक्वल होता है x टू द पावर m प्लस n। मतलब कि गुणा में जो है घात जुड़ता है अगर जो है बेस अगर सेम हो तो। और दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि अगर x टू द पावर माइनस ए लिखा गया है तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1/x टू द पावर ए के फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं 3/4 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस 8 इक्वल किसके है 3/4 टू द पावर n के। तो हमें फाइंड करना है कि n का क्या वैल्यू होगा। तो n के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा 3/4 के फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो 3/4 के टर्म में है और लेकिन जो सेकेंड वाला टर्म है वो 4/3 के टर्म में है। तो हमें दूसरा वाला जो हमारा फार्मूला है x टू द पावर माइनस ए के, इसको हम यूज करेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे 1/4/3 टू द पावर 8। ओके, तो इसके बाद से ही हमारा हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 3/4 इंटू टू द पावर माइनस 6 इंटू 3/4 टू द पावर 8 और यह किसके इक्वल है 3/4 टू द पावर n के। अब यहाँ से जो है फर्स्ट वाला फार्मूला जो हमारा ये है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यह इक्वल होता है x टू द पावर m प्लस n। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो -6 + 8 यह हो जाएगा 3 टू द पावर 4 टू द पावर n। तो यही ये इक्वल हो जाएगा किसके 3 टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू द 4 n। अब हम कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं n की जगह पे क्या है 2 है। तो यहाँ से n का जो वैल्यू है वो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो सेम प्रीवियस वाला ही है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस जो है हमारा सेम है, तो बस एडिशन कर देना है हमें। तो यह हो जाएगा x टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस जो है बी सी हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यह हो जाएगा आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ए सी से ए सी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जीरो हो गया और किसी भी संख्या का जो है पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले यह 1 + 27/169 यह किसके इक्वल है 1 + x/13 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो है दोनों साइड का जो है हम स्क्वायर करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब हम वर्ग करेंगे तो यह आपका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। तो 1 + 27 डिवाइडेड बाई 169 और ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 169 + 27 डिवाइडेड बाई 169 और आप यहाँ से ये हो जाएगा आपका 13 + x डिवाइडेड बाई 13 इसका स्क्वायर है। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 196 हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 169। अब यहाँ से अब आपको करना क्या है, ये 13, अब आप a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। इससे हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 13² प्लस जो है x² प्लस
2 इंटू 13 26x ना। अब इसके बाद से 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा, तो 169 से 169 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 196 हो गया, और ये 13 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 26x। जब इसको आप ये जानते हैं कि 13 स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 से जब हम इसको इस साइड लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस जो है 169 माइनस 196, यह किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस जो है माइनस 70 है 27 होगा। ओके नाउ इसके बाद से जब हम इसका जो है गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस एक्स माइनस 27 इक्वल 0 के होगा। तो फिर से आप x कॉमन करेंगे तो x प्लस 27 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो फिर x प्लस 27, तो इसका फैक्टर जो है वो होगा आपका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 27 एंड x माइनस 1 इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। तो इफ x प्लस 27 इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या होगा -27, और यदि जो है x माइनस 1 इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हमें जो है x की दो वैल्यू मिली, तो यह कंडीशन किसके लिए होल्ड करेगा, एक -27 के लिए और एक जो है इसका वैल्यू होगा 1। इन दोनों वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की दो वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो इसको हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n किसके इक्वल होता है x टू द पावर m प्लस n। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है 4 टू द पावर x इंटू 4 प्लस 4 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल किसके होगा 10 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आप जो है 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल किसके है 10 के। अब यहाँ से अब आप इस फार्मूले को लगाएंगे, किस फार्मूले को, x टू द पावर माइनस ए इक्वल किसके होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए। तो यहाँ से जब है आप इसको लिखेंगे तो यह 4 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें नहीं मिल पा रहा है, तो और आप जानते हैं कि आप केवल पॉलिनोमियल को ही सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर इजीली। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 4 टू द पावर x है उसको एक जो है वैल्यू से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए कि y आपने लिया 4 टू द पावर x इक्वल y के। तो अब इक्वेशन 1 हो गया आपका। तो अब इक्वेशन 1 में जो है y को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल किसके हो जाएगा 10 के। तब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यह वाई स्क्वायर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10y। देन आप इसको क्या करेंगे -10y प्लस 4 इक्वल 0। देन आप इसको अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस 8y
माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। देन 4y कॉमन, देन ये आपका आ जाएगा y माइनस 2, देन माइनस 2 कॉमन जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। देन y माइनस 2 एंड 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। देन ये आपको मिलेगा, तो यहाँ से y की दो वैल्यू मिली। पहली वैल्यू है y इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू है आपका y इक्वल टू 1/2। अब लेकिन हमें मिला y की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब ये जो हम जो माने हैं, सपोज करिए कि इक्वेशन 2 है, उससे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू। तो यह 4 टू द पावर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह होता है क्या है, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर x इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो है ये आपका 2 टू द पावर 2x इक्वल किसके होगा, 2 टू द पावर 1 के इक्वल होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि बेस जो है अब सेम हो गया है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इसका पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये तो यहाँ से क्या होगा, 2x टू द पावर 2x इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x इक्वल टू 1/2 मिला। और फिर से अब y इक्वल टू 1/2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, y इक्वल टू x/2 के लिए तो जब हम 1/2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/2। देन इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2x। यह किसके इक्वल हुआ, 2 टू द पावर -1 के इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर 2x इक्वल किसके हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ से जो है x का दो वैल्यू हमें मिला, एक -1/2 और एक जो है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है दिया गया है कि इसको हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। तो सेम बस दो ही हमें फार्मूला याद करना है कि उसको हम कैसे करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/3/2 टू द पावर -2। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो ब्रैकेट का है ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 1/8 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 है। तो इसको जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/8, 3 डिवाइडेड बाई 8। देन आपको इसको सॉल्व करना है, 3/8 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4। देन इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4/9, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जब आता है तो वहाँ पे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस टाइप का अगर जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको पहले देखना क्या है कि किसके बारे में जो है, किसका वैल्यू वो पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिया गया है, एक पहला इक्वेशन, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले इक्वेशन को आप लिखेंगे सेम। देन आपको करना क्या है, दूसरा जो इक्वेशन है, अब इसमें जो मतलब कि x पहला और जिसमें x है दिया गया है उसको आपको
प्लस करना है, एडिशन करना है उसका। तो ये 1/x प्लस 1/z। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, और बाकी जितने भी इक्वेशन होंगे जिसमें x नहीं है उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से जो सेकेंड इक्वेशन है उसको जो है माइनस करेंगे, तो -1/z ये किसके इक्वल होगा, -12 के इक्वल है। तो अब आप इन तीनों को जो है ऐड करेंगे, तो 1/y से 1/y कैंसिल हो जाएगा, 1/z से 1/z कैंसिल हो जाएगा। देन इसके बाद से अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 1/x प्लस 1/x, या किसके इक्वल है, 8 + 10 - 12। तो ये 1/x 1/x 2/x हो जाएगा आपका। देन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6। ओके, हाँ 6 ही मिलेगा, क्योंकि 10 टू 10, हाँ 6 मिलेगा। देन x का वैल्यू क्या होगा आपका, x इक्वल टू 2/6, देन x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू ये मिल गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। तो 0, और यहाँ पे जो है इसके जो मूल हैं, मूलों का गुणनफल, मतलब इसके जो है रूट्स मिलेंगे। सपोज करिए कि x1 एंड x2, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दिया गया है कि 3 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू क्या होता है, तो हम जानते हैं कि अगर जो है कोई इक्वेशन द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में दिया गया है, तो हम धाराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है वो 3k है, और b का जो है -25k है, और c का वैल्यू जो है k + 8 है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है इस वैल्यू को। तो माइनस इंटू -25 प्लस 25k प्लस माइनस, अभी आपका क्या होगा, b का स्क्वायर कितना होगा, 25 - 25 का होल स्क्वायर, -4 × 3k × k + 8 एंड डिवाइडेड बाई 2 × 3k। देन ये आपका हो जाएगा 6k। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, k² को कॉमन करेंगे, ठीक है। जब k² को आप कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा, तो k होगा, तो k और एक k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 25k। सपोज करिए कि आपने कॉमन किया, तो 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 × 1 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 4 12 × k 12, ये हो जाएगा आपका 12 × 1 + 8/k। ओके, 1 + 8/k आपको यहाँ से मिलेगा। ये डिवाइड होगा 6k, और ये इक्वल किसके हो गया, x के। तो यहाँ पे 6k से कैंसिल हो जाएगा। देन आपका ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस 625 -12 + 8 डिवाइडेड बाई k, and this will be divided by 6. Then now इसका जो है मल्टीप्लिकेशन, जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो 3 के इक्वल है। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ओके, नाउ अब आपको करना क्या है, हाँ, तो यहाँ से एक वैल्यू x1 आपको मिला क्या, 25 प्लस माइनस 625 - 12
प्लस 8 डिवाइडेड बाई के एंड सपोज करिए कि ये x1 है तो ये डिवाइडेड बाई 6 और एक आपको मिलेगा 25 माइनस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/6 एंड 6 25 माइनस 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका x2 हो गया। अब आपको दिया गया है x1 इंटू x2 क्या होगा, तो x1 x2 अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 25/6 प्लस रूट ऑफ 6 जो है 613 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के, ये x1 है हमारा और x2 क्या है, x2 हमारा है 25 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 613 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के, यह है आपका। तो और x1 x2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 के इक्वल है। तो और आप ये देख रहे हैं कि यह किसका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं 25/6 का होल स्क्वायर माइनस जो है 6 रूट ऑफ 613 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 613 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 36 ना। अब आप यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 किसके इक्वल होगा, 625 माइनस 613 प्लस माइनस 8 बाई के, सॉरी यहाँ से जो है ना आपका, चूंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे जो है -8 बाई के होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये माइनस है, आप उसको ठीक कर लेंगे, ये माइनस है तो यहाँ से जो है -8 बाई के है, तो ये -8 बाई के डिवाइडेड बाई 36, ये प्लस साइन के साथ होगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस 613 या किसके इक्वल हो जाएगा, 613 ये 12 हो जाएगा और 36 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्लस 8 बाई के। देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 18 और ये आपका किसके इक्वल होगा 12 प्लस 8 बाई के। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96 इक्वल टू 8 बाई के एंड दिस इम्प्लाइड दैट के इक्वल टू 8 बाई 96। तो ये आपका हो जाएगा 1/12। तो आंसर आपका हो जाएगा के का जो वैल्यू होगा 1/12 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये समानुपात के फॉर्म में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हम तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया गया है कि ये रेशियो बी जो है 1/2 और 3/8 है। तो हम सबसे पहले करते क्या है, ये रेशियो बी निकालते हैं 1/2 और 3/8। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका एलसीएम लेंगे 2 और 8 का। तो 2 और 8 का एलसीएम जो है 8 आएगा, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में। तो 8 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 4 एंड 3। सेम जब करेंगे हम बी और सी के लिए, तो बी और सी के लिए जो है 1/3 है, तो 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5/9 इंटू 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 एंड 5। ओके, नाउ सेम हम करेंगे फिर किसके लिए, सी और डी के लिए। सी और डी के लिए जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू
6 और 4 का जो है 12 होता है, तो ये 6 हो जाएगा, देन 3/4 इंटू 12। देन हमें करना क्या है, जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अब हमारा आएगा 10 एंड 9। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये 5 है, तो इसको हम 5 बनाएंगे, तो फिर से क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 एंड 9/2। तो ए बी सी एंड डी। तो चूंकि इसके निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि हमें जो है यहाँ से देखिए ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वही यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ c के लिए होगी वही यहाँ भी c के लिए होगी, तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 बनाया। वो अब आप यहाँ से देख सकते हैं a का जो वैल्यू है वो 4 है, और b का जो है वो 3 है, और c का जो वैल्यू है वो 5 है, और d का जो है 9/2 है। बट यहाँ हमें ऑप्शन में जो है ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें जो है इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो होगा वो 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि क्या यह ऑप्शन सही है, तो ये रॉन्ग है, फिर से ये भी रॉन्ग है, और इसमें आप देखेंगे तो यह 8, 6, 10 और 9, तो ये हमारा जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, और ये कह रहा है कि एक gx जो है इससे डिवाइड, जब हम gx से डिवाइड कर रहे हैं इसको x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 से, तो ये जो है हमें जो है इसका जो कोसेंट है वो x² माइनस x प्लस 1 मिल रहा है, और जो है रिमाइंडर इसका है वो -2x प्लस 4 मिल रहा है। तो अब आप करेंगे क्या, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या अगर दिया गया है, ये नॉर्मल सा डिवीजन का फार्मूला है, तो हमें संख्या निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि संख्या किसके इक्वल होगी। तो ये जो हमारा भाजक होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं भागफल से, x² माइनस x प्लस 1 से, और फिर क्या करते हैं, हम शेषफल को जो है ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो संख्या है वो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 है, और यहाँ से जो है gx से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये x² माइनस x प्लस 1 एंड प्लस -2x प्लस 4 है। देन इसको हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो साइन में इसका प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो -2x है तो यहाँ पे +2x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है पॉजिटिव है तो ये -4 हो जाएगा। तो gx इंटू x² माइनस x प्लस 1, हमारा टारगेट क्या है, इस gx को फाइंड आउट करना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x³ - 3x², और यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो ये 3x हो जाएगा, एंड +2 -4 -2, और यह किसके इक्वल होगा, gx x² माइनस x प्लस 1। देन यहाँ से हम gx फाइंड करेंगे, तो x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आइए हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है, x² माइनस x प्लस 1 एंड x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। देन यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ माइनस x इंटू x माइनस x² प्लस x, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, देन एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड -2x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2x, एंड फिर से इस माइनस को हम यहाँ पे लाएंगे -2 को। देन अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये हमारा हो जाए, तो -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x² प्लस जो है 2x और -2 होगा। देन ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एंड माइनस का प्लस, देन हम ये सभी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें gx क्या मिला है, gx यही है हमारा, तो gx हमें यहाँ से मिल गया x - 2।
तो जी एक्स क्या होगा, x माइनस 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वजन जो है बी के वजन का 25% है। तो यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कहेगा वैसे वैसे हम काम करते चले जाएंगे इस पे। तो ए का वजन जो है, या कह रहा है ए का वजन है वह बी के वजन का क्या है, 25% है, और सी के वजन का, और यही जो है ए का वजन सी के वजन का जो है 40% है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यह पूछ रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी का वजन, सी के वजन का, सी के वजन का कितना प्रतिशत जो है बी होगा। ओके, तो यहाँ से हमें बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन मिला, बी 25% एंड सी इंटू 40%। ओके, तो ये सी इंटू 40% हो गया। तो अब आप यहाँ से देख, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 एंड डिवाइडेड बाई 100 एंड सी इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। देन इसके बाद से आप करेंगे क्या, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 4 जा 100 होता है, तो ये आपका हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई 4 एंड सी, ये हो जाएगा आपका 22 जा जो है 40 एंड 25 5 जा 100 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, बी का वजन हमें ये निकालना है। तो बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी इंटू 2/5 इंटू 4। लेकिन हमें क्या करना है कि परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत दिया गया, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 जा 100। देन ये क्या हो जाएगा, सी इंटू या 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 20 ये क्या हो जाएगा 160। तो हमारा आंसर क्या होगा 160। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी का जो एडिशन का वैल्यू है वो 0 है, और हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए एंड सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम फार्मूला हमें याद हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला हम सिंपली जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस ए सी माइनस बी सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जो है डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यह किसके, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के। ओके, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हम दोनों साइड क्या करते हैं abc से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हम abc से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी, या किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, नो ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया 3 के। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया 3। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि क्या हमें यह फार्मूला याद रहेगा उस टाइम। तो जब याद नहीं रहेगा तो हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं। सपोज करिए कि हम सेकेंड मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, हमें दिया क्या गया है ए प्लस बी प्लस सी।
या सेकेंड मेथड। ओके, यह किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और दिया क्या गया है हमें, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। यह पूछा जा रहा है किसके इक्वल होगा। तो क्योंकि यह हमें दिया गया है, गिवन है। ओके, तो हम करेंगे क्या, इसमें से ए बी सी किसी का भी एक वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करिए कि हम ए निकाल लेते हैं, आप बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से इन को जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस बी माइनस सी। तो ए का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला, माइनस बी माइनस सी। तो यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको हमें निकालना है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। तो अब आप करेंगे क्या, ए का वैल्यू जो है माइनस बी माइनस सी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस सी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस सी इंटू बी है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर, एंड ये आपका हो जाएगा माइनस, जब आप कॉमन कर लेंगे, सपोज करिए मैं माइनस यहाँ पे कॉमन कर ले रहा हूँ इन दोनों टर्म से, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी इंटू सी एंड प्लस सी स्क्वायर b माइनस सी इंटू बी। ओके, तो जब आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो अभी इसको इस वाले टर्म्स को हम देखते हैं, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस 2bc डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल आउट, देन अभी ये वाला टर्म्स हमारा बचा हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या होगा, बी सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम ये आपका आया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे दोनों टर्म्स में बी प्लस सी ही है। ओके, तो एलसीएम क्या होगा आपका, ये वाला टर्म्स नहीं रहेगा, तो केवल बी सी और बी प्लस सी रहेगा। तो अब आप यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड यहाँ से जो है b हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर इंटू सी, या सी क्यूब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको ये जो देखिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट से लिखा हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। a प्लस बी का क्या होता है, तो आपको यहाँ से ए दिख रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो यहाँ पे ए माइनस बी ए और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से जो है फार्मूला ये वाला लगाएंगे, तो आप जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये बी बाई सी हो जाएगा, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई बी सी। तो ये आपका हो जाएगा सी बाई बी प्लस 2 एंड माइनस। तो आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फार्मूले के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी सी, ये आपका माइनस बी सी है, और प्लस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई बी सी इंटू बी प्लस सी। ओके, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपका बचेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारा, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये क्या था आपका, समथिंग b बाई सी
ये आपका था b बाई सी एंड c बाई बी प्लस 2 एंड माइनस, और इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा था b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, और ये बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस जो है सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, नाउ b divided by c and c divided by b plus 2 minus and this one. Now b square divided by bc and minus bc divided by bc plus c square divided by bc, इस फॉर्म में हमने लिखा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं bc ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये आपका बचेगा b डिवाइडेड बाई c माइनस 1 एंड प्लस c डिवाइडेड बाई b एंड माइनस देन b बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस 2 हो जाएगा, और इसके बाद से जो है जब आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b प्लस सी बाई बी प्लस 2 माइनस b बाई सी एंड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई b। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, देन 2 प्लस 1 आंसर विल बी 3। तो ये अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो है। ठीक है, थैंक यू।